जो एक यात्रा 87 घंटे में पूरी करता है वो यात्रा का पहला आधा भाग 84 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। भाई सीधी सी बात है कि अगर आप 84 और 90 की स्पीड से जा रहे हैं तो मैं कहता हूँ कि पूरा जो रास्ता है ना वो इतना है। अगर ये डी है तो ये भी क्या है, डी है। ठीक, कह रहा एक यात्रा का, मेरी बात ध्यान समझो, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ इस सवाल में, अगर ये यहाँ से यहाँ तक गया डी और फिर वापस भी डी आया तो मतलब उसने एक 2D दूरी तय किया, 2D दूरी तय किया। आपको लास्ट में याद रखना है कि 2D बताना है। तो पूछा है कि पूरी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए तो 2D होगी, ठीक है ना। अब मेरी बात ध्यान सुनो, मैं कहता हूँ कि अगर वो S1 स्पीड से गया और S2 स्पीड से आया, ठीक है ना, तो मैं कहता हूँ कि D/S1 प्लस D/S2, तो डिस्टेंस अपान स्पीड टाइम होता है तो टोटल टाइम T लग गया। तो D कॉमन ले लिया मैंने, तो D कॉमन ले लिया तो मैं कहूँगा कि S1 S1 प्लस S2 इंटू टोटल टाइम T। क्या ये फार्मूला आपको समझ में आया? आप रेशियो से भी सवाल को बना सकते थे। तो टोटल टाइम यहाँ पे क्वेश्चन में दिया है कितना, T दे रखा है 87, और यात्रा का पहला आधा भाग मतलब कि S1 ये दिया है, दूसरा आधा भाग ये क्या है, S2 है। कुल दूरी निकालना 2D बताना होगा, ठीक है ना, D नहीं बताना क्योंकि D गया और D आया, आधा आधा बोला है ना, तो 2D निकालना होगा। तो 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इधर भी कर देंगे। S1 की वैल्यू कितना है 84 और कितना है 90 बटे 9 8 17 174, और टोटल टाइम कितना है 87 है, और 8 दूनी 16 7 दूनी 14, तो 2 बार जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है ना। 9 चौक 36 के 6, मैं कहता हूँ आंसर वही होगा जो 9 का मल्टीपल होगा। तो 7 7 14 6 20 21 ये नहीं होगा, ठीक है। 9 चौक 36 के 6, 10 7 17 ये भी नहीं होगा, ठीक। और 6 5 11 7 18 ये है, 6 6 12 7 19 ये नहीं है, यही आंसर आएगा, ठीक। कभी गुणा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि मल्टीपल आप चेक कर लो। मैं कहता हूँ कि ये 840 गुणे 9 आएगा, जो कुछ भी होगा 9 का मल्टीपल होगा। मैंने 9 का मल्टीपल चेक कर लिया, आप चेक कर लीजिए, यही आंसर आएगा, ठीक है। तो दिस इज माई आंसर, ओके, एंड योर्स इज आल्सो।